नमस्कार, मैं अमीश कुमार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। अभी मैं मौजूद हूँ मसौदा में और आज हमारे साथ बात करने के लिए वार्तालाप इनसे कुछ करूंगा और जानूंगा कि मैं पहले इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये कौन है। ये इनका नाम है विपिन बिहारी जी और ये प्राइमरी स्कूल के टीचर थे दरियापुर प्रेम के और इनको अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले इनको बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर क्या रीजन है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है, यही सब मुद्दा पे आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे, कुछ जानेंगे। बिहारी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको जब बर्खास्त हुए कितना दिन हो गया बर्खास्त हुए? हमको 4/9/2021 को बाई पोस्ट चिट्ठी आया, उसमें हम देखे कि बर्खास्तगी लेटर है जी। उस समय हम 4/9/21 यानी शनिवार के दिन जाने के हम बर्खास्त हुए जी। तो बर्खास्त हुए तो आप वो लेटर आया तो आप कहीं गए कि नहीं गए उसके लेकर के? क्या कि क्यों आप कुछ जानने के लिए जरूरी समझे कि नहीं कि हमको क्यों बर्खास्त कर दिया गया, इसके रीजन में आप कभी गए कि नहीं गए? हमने उसको देखा तो देखा कि सुनील कुमार मुखिया का दस्तखत है जी। तो मेरे साथ पढ़ा है और अनपढ़ बोध विद्यार्थी, कम समझ वाला विद्यार्थी के रूप में रहा है जी। और उसने किया तो हमको तो लगा कि तो अज्ञानता बस ऐसा कर दिया है, उसको समझ नहीं है क्या कारण है, क्यों किया, इसके लिए तो उससे पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि ईर्ष्या हो, अहंकार हो, बुराई के जितना पर्यायवाची हो उसमें होगा, इसी कारण ऐसा काम कर सकता है। और हम आपसे भी पूछते हैं कि ऐसा काम करते हुए किसी को आपको देखे होंगे आप, जो एक गांव में रहता है, एक साथ पढ़ा है, शिक्षक के रूप में अगर जानना चाहे तो आप भी पंचायत या पंचायत से बाहर भी पूछ सकते हैं कि एक वहाँ शिक्षक हैं कैसा है, या हमारे विभाग में ही या पालीगंज के हाई स्कूल तक गार्डिंग वुडिंग किए हैं तो वहाँ भी हमारा घूम रहा है। हम एक तेज विद्यार्थी और तेज शिक्षक भी रहे हैं, तो इसने क्यों किया उससे पूछ सकते हैं। शिक्षक के रूप में तो हम अपने आप को, जैसे लोग श्रद्धा देते हैं, आदर करते हैं, उसमें हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अच्छे टीचर हैं, कर्म भी करते हैं, इसलिए हम अपने आप को अच्छे शिक्षक मानते हैं। और जिन्होंने बर्खास्त कर दिया उसको तो हम शिक्षा और शिक्षा से संबंध जानते नहीं कि उसको कुछ है। अगर वो कहे तो वो हमको इस शिक्षक पद जो मिला है उसको पहले ही से हम शिक्षक कहलाते थे, क्योंकि उसके छोटे भाई तो उस समय पढ़ाए हैं जब उसके यहाँ लालटेन में तेल नहीं जुटता था, ट्यूशन फीस नहीं कहीं दे पाता था, तो हमसे अनुरोध करके कहा कि हमारा भाई भी आपके पास पढ़ेगा। मैंने उसको पढ़ाया, लड़का ठीक था, ऐसे कभी पढ़ा नहीं था, इसलिए जानकारी कम थी। आर का स्पेलिंग पूछा, ARE, अंग्रेजी जब पहला दिन उसको पढ़ा रहे तब हमने समझा कि अंग्रेजी में कमजोर है, उसको हमने कॉन्सोनेंट, फावेल यानी कि शुरुआत इंग्लिश के करके और उसको पढ़ाया। 9वां और 10वां क्लास में पढ़ता था, हमारे सानिध्य में सुबह या रात के हमारे पास आता था, पढ़ाते थे, मैट्रिक पढ़ाते थे और उसने बहुत अच्छा अंक से मैट्रिक पास कर दिया। आप उनको कहीं कोचिंग स्कूल में पढ़ाते थे या आपके घर में वे आते थे पढ़ने के लिए? हाँ, हमारे घर में आते थे। हम हमेशा शिक्षा मित्र और शिक्षक के ये सब आने के पहले से करीब 1997 से हम पढ़ाते हैं और हमरा पढ़ते समय से ही भगवान का यह देन है कि हम तेज आदमी थे, इसलिए लोगों ने हमारे पास अपने बच्चों को भेजना हमेशा प्रारंभ रखा। हम दिन में कहते थे कि छुट्टी नहीं है तो रात में भेजेंगे, लेकिन हम हमेशा पढ़ते और पढ़ाते ही रह गए। और इसलिए हम बुजुर्गों से गुरु जी के रूप में विख्यात हैं और बच्चों के बीच सर जी, मास्टर साहब जो कहता है उसके लिए विख्यात हैं। ये तो एक समाज और पंचायत की देन कहिए कि जब ये पद आया और पंचायत को देने की स्थिति हुआ तो हमको जोग चुन के शिक्षक के रूप में रखा। हमने कुछ आगे से काम नहीं कर रहा है। जी, ये बताइए कि आप कहाँ पढ़ाएं, केवल दरियापुर में या कहाँ और कितने दिन तक पढ़ाएं? हम 97 से पढ़ा रहे हैं जी, मैट्रिक तक के पढ़ाए हैं। जिस विद्यार्थी को पंचायत भर के, पंचायत से बाहर के नहीं, जिसको जरूरी हो जाए, जो हमारे पास आता है मैं उसको शिक्षा देता हूँ। और मेहनत इतना करता हूँ, बच्चों के साथ इतना रहता हूँ कि बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि टीचर के ग्रुप में भी अगर हम पढ़ाए हैं तो सबसे बेस्ट टीचर क्यों है।
हमारे सहपाठी से जब पढ़ते थे उसमें से पूछा जाए कि आप जो पढ़ते थे उस क्लास में सबसे तेज आदमी कौन था, वो भी हम ना कहेंगे, वो भी बताएगा कौन था। तो ये भगवान का देन है, इसका हम भगवान शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना बुद्धि दिमाग दिए और हम पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा होने से पंचायत या पंचायत से बाहर प्रतिष्ठा मिल रहा है, एक शिक्षक के रूप में हम हैं। इससे किसी को ईर्ष्या हो जाए तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है। और उस व्यक्ति जिसने हमारे बर्खास्तगी पर दस्तखत किया है उसके बारे में तो हम आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम खूब जानते हैं वह क्या जानता है, कैसा है, कैसा सोच का है, शिक्षा के बारे में क्या जानता है, कितना उसका दिमाग तेज है। तो उसने जो किया उसके बाद तो हम क्या कहेंगे क्यों किया, बाकी आप उससे पूछ के जान सकते हैं कि क्यों इनको बर्खास्त किया, क्यों केस किया। केस की शुरुआत किया पहले 2018 में हम पर एक आवेदन दिया, केस किया जी एसडीओ के पास, आज से 3 साल पहले 3 साल और अब 17 दिसंबर 2018 जी, और अभी वो आपको बर्खास्त किया गया और अभी बर्खास्त किया जी। तो यहाँ तो प्रश्न उठती है कि 3 साल गए दिसंबर 18 में जब ये आवेदन दिया और इसको 1 अप्रैल 2019 तक इसको आ गया, इसके पास नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई ही इसमें कार्रवाई करने में सक्षम प्राधिकार है। अतः आप ही कुछ विधि सम्मत निर्णय लेकर हमें सूचित करें जी। तो आदमी बेवकूफ अज्ञानी घमंडी है, तो उसने उस चिट्ठी को क्या दिखाया कि देखिए हमको बर्खास्तगी करे के अधिकार है। काहे नहीं किया भाई, काहे नहीं किया आज तक? अभी कह रहे हैं कि 3 साल हो गया, काहे इतना देर किया? तो इतना देर किया तो उसको अकेले करने से नहीं होता, पंचायत सचिव के भी उस पर दस्तखत जरूरी थी। तो जितना खराबी है दूसरा भी उतना खराब हो जाए। लोग भी कोई चीज में कमेटी सरकार इसीलिए कहती है कि कोई खास व्यक्ति का निर्णय नहीं हो, इसीलिए इसमें कमेटी की बात हो गई। तो कमेटी की बात में कम से कम पंचायत सचिव के दस्तखत की जरूरी हुई, तो इसको नहीं किया। 2019 अप्रैल 2019 से आज तक में कोई पंचायत सचिव ऐसा गलत काम करने के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ तक देर हुआ। ये भी अरविंद कुमार सिंह जो है वो भी तैयार नहीं था, लेकिन इसको कुछ लोग दे के लोग पूरा करके, और इससे भी पूछा जाए अरविंद कुमार सिंह किया कि आपने क्यों 1 साल 2 महीना काम किया और फिर 4 महीना से अनुबंध पर काम कर रहे हैं। तो 16 महीना काम करने के बाद आपने अंतिम दिन 24 तारीख का आचार संहिता लग रहा था, उस दिन क्यों किया गया? इसका उत्तर उससे पूछिए तो क्या बताता है। तो बिल्कुल विद्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, बेवकूफी, इसको लग रहा है कि हम इससे शक्तिशाली गिनाएंगे। मूर्ख को वही गिनाता है कि विनाश करें, नाश करें, किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं तो हम महान हो रहे हैं। तो क्या कीजिए, उसका दिमाग का तो उपचार आप नहीं कर सकते हैं। हमारे मामले में कोई बैर भाव नहीं था, और ऐसा करना क्या दर्शाता है कि आदमी वह संवेदन शून्य है। बताइए, आपको कोई ऐसा कहे कि किसी को ऐसा कर दें, जी जी, आप कलम से कर देते इसको हटा दिया जाएगा, तो कहेगा कि नहीं नहीं हम कहला करेंगे, हमको क्या लेना देना। इसको कुछ लेना देना नहीं था, इसके बाद भी किया, तो इसके क्या कहा जाए, दिमागी हालत या भीतरे से दिल के सोच है वो कैसा है, यही प्रदर्शित होता है। तो इस तरह के काम किया, तो इसको आप लोग भी इसका ऐसे विश्लेषण कर सकते हैं, कैसा आदमी कर सकता है, गांव में रहने वाला है। तुम कहेगा कि हम नियोजन इकाई और मुखिया हो गए, तो 15 साल और नियोजन इकाई और मुखिया रहा है जी, वो भी कर सकता था। हम अयोग्य थे, खराब थे, अक्षम थे, हैं? तो उन्होंने ढोया, और आज तू हो गया, वो 3 साल के बाद तू अपने एथी हो गया, नियोजन इकाई दूसर हो गया, फिर अगला नियोजन इकाई भी आएगा जी। तो ऐसा क्या हुआ कि तो नियोजन इकाई इतना प्रभावशाली हो गया, चाहे इतना हमको गलत साबित कर दिए जी। ये बताइए, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया गया था, अच्छा, जो कि आपका उसमें दिखाया गया था मुझे कि 92 में आपका मैट्रिक का है और इंटर का है जो 93 का है, इसमें क्या है? इसमें जो दिखाया उससे पूछिए कि जाली या झूठा कौन है जी। अगर जाली या झूठा नहीं है, सही है और एक ही आदमी के है, तो फिर वह प्रश्न कर सकता है कि 92 मैट्रिक को 93 कैसे हुआ। तब उसी से पूछे कि कैसे हुआ, आप ही बता दीजिए, समझे कैसे हुआ। अगर जाली और गलत नहीं है, एक ही आदमी के, तो हुआ कैसे? मैं उनसे भी मैं एक जानूंगा, पहले मैं आपका डॉक्यूमेंट है आपसे मैं जान लेता हूं, मैं उनसे भी जानूंगा क्योंकि वे यहाँ का अभी वर्तमान मुखिया है। मैं उनसे भी मैं जानूंगा आपके मैटर पे कि क्यों ऐसा किए, क्या कारण है।
लेकिन आपका वो डॉक्यूमेंट है तो आपसे मैं जानना चाहूंगा। हाँ, तो मेरा डॉक्यूमेंट है, तो मैंने 1991 में परीक्षा मैट्रिक कर दिया जी मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अपीयर किसी तरह से हो गए। जी नज़दीक सेंटर था तो गोना, तो उसमें हम अपीयर हो गए, पास मार्क्स भी आ गया। तो जब रिजल्ट आया तो हम स्वस्थ थे। लोगों ने कहा कि एडमिशन ले लो, और फिर विद्यार्थी है, साइंस में लो, ISC में कर दिया एडमिशन हमने। 1992 में जब फॉर्म भराने लगा तो मसौढ़ा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने मुझसे पूछा कि तो क्या फॉर्म भर सकता है, तुम्हारा नंबर कम है, सुधारने के लिए भरेगा। हमने कहा कि हाँ भराता है तो हम भरेंगे, हम जानते भी नहीं थे कि भराता है कि नहीं। तो उन्होंने हमसे एक आवेदन लिखवाया, फॉर्म भरवाया। फिर जब एडमिट कार्ड आई तो हमने फिर मैट्रिक में दोबारा 1992 में अपीयर हुआ, परीक्षा दिया। क्योंकि मैंने तेज था तो देखिए रिजल्ट को सुधार दिया। जी एडमिशन 1991 वाला रिजल्ट से था, तो 93 में ISC के लिए फर्स्ट डिवीजन से पास है। जी ऐसा तो नहीं है कि किसी का हम डॉक्यूमेंट लगा दिए, लेकिन 92-93 क्यों हुआ, हमने उसको आज तक समझा कि 91 वाला मैट्रिक के दोबारा परीक्षा देके उसका रिजल्ट हमने सुधार लिया। अब मैट्रिक हम हैं फर्स्ट डिवीजन, रिजल्ट हमारा सुधार आपको गया। ये डॉक्यूमेंट आप सुधार और 93 में चूंकि हम ISC पहला बार ही फर्स्ट डिवीजन थे, तो ISC के लिए तो हम सोचा नहीं कि फिर ISC करना पड़ेगा। जी अगर ये गलत है तो नियोजन इकाई भी हम जब भी डॉक्यूमेंट दिए तो यही दिए। ये जो नियोजन इकाई बर्खास्तगी वाला है नियोजन इकाई, तो मैंने तो 15 साल ऐसी नियोजन इकाई को यही चिट्ठी देते आया। इग्नू में ट्रेनिंग किया इसी सर्टिफिकेट पर, पे फिक्सेशन हुआ यही सर्टिफिकेट पर। और जब हम 45 वर्ष का हो गए, उम्र हमारा 45 वर्ष है, तो वही नियोजन इकाई आज कह रहा है कि आपका गलत सर्टिफिकेट है और बर्खास्त हम करते हैं। सब इन्होंने सभी जगह DPO के यहाँ जिला में भी दिया चिट्ठी, इसीलिए कि बर्खास्त हो जाए। किसी ने बर्खास्त नहीं किया और इनको कहा कि आप ही निर्णय लीजिए ना। तो निर्णय जिसको जो केस करता है, जो केस कर रहा है, उसी को जज बना दीजिएगा, वह क्या फैसला करेगा। हम तो पहले ही से जान रहे थे कि क्या फैसला करेगा, लेकिन ये मूर्ख को कोई साथी नहीं मिला, ऐसा मूर्ख नहीं मिला, इसीलिए इन्होंने 3 साल बर्खास्तगी में लगा दिया। बेचारा को बहुत अफसोस हुआ होगा कि केस किया था 2018 दिसंबर में और बर्खास्त करने का मौका आया। इस चुनाव के आचार संहिता लगे के पहले, और ये आचार संहिता के पहले क्यों लगाया, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, बताइए। जनता को क्या बताइएगा कि 24/8/2021 को इन्होंने DRC में हमारा बर्खास्तगी का लेटर रिसीव कराया। यह क्यों कराया, इस डेट में खास डेट ही महत्व रखता है। बिहार में आचार संहिता पंचायत चुनाव का लगा है, ये दिन इन्होंने क्यों किया। जी मैं उनसे मैं जानूं, मैं उन जो आप बात बोल रहे हुए मैं उनके पास रखूंगा और मैं उनसे जानूंगा। तो एक सवाल मेरी है लास्ट की, ये जो आपको बर्खास्त किया गया, तो इससे रिलेटेड अभी आने वाला दिन में कहीं कुछ कार्रवाई के लिए आप जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे, ऐसा कहा, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं 91 में ही मैट्रिक पास किया था और 93 में इंटर किया था, और मान लीजिए 3rd डिवीजन ये इनका आया था, तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पे 3 बार परीक्षा आप दे सकते हैं। और ये 92 में भी ये मैट्रिक का परीक्षा दिए, उसी से रिलेटेड इनकी मास्टर पढ़ाए थे। और वे मुखिया जी जो आरोप है कि वे क्यों किए, इनका सवाल है कि क्यों ऐसा किए, जो कि 3 साल उनको समय लग गया। मैं पूछूंगा जाकर के, आप ये नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।